दो 5 मिनट। ठीक है। आप मुसलमान हैं, हाँ। यूथ हैं और ऊंची सोच रखते हैं, ये बताइए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं हाँ। कि 80-20 की लड़ाई है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? अच्छा, हाँ, अगर मान लीजिए कि उनका ये दावा सच हो गया और हिंदू एक तरफा वोट कर गया बीजेपी को, फिर क्या होगा? है ना, उसको गोपनीय रख लेते हैं। इतना बता दीजिए कि योगी के काम से संतुष्टि है कि नहीं? आप संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं। अरे भाई साहब, आप देखिए, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ भाई साहब। टेढ़ा थोड़ी पूछ रहे हैं, हम भी सीधे पूछ रहे हैं। जब बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हो और बात पूर्वांचल की राजनीति की हो, चाहे ज्ञानपुर विधानसभा या फिर भदोही विधानसभा, ये हॉट सीट माना जाता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह विजय मिश्रा का गढ़ है। विजय मिश्रा ज्ञानपुर विधानसभा से लगातार 4 बार विधायक बने और इस समय जेल में है। तो ये जानेंगे, लोगों से पूछेंगे कि विजय के गढ़ में आखिर किसका विजय, अब कौन यहाँ का मुखिया बनेगा और विजय का अगला वारिस कौन होगा। विजय मिश्रा, जिनके ऊपर दर्जनों ऐसे मुकदमे हैं जिनके वजह से आज वो जेल की हवा खा रहे हैं। अब यहाँ के लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं और फिर बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अखिलेश यादव सत्ता में आ रहे हैं। एक दुकान है, शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या उसका इनकम है, महंगाई का असर है कि नहीं है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार सर। संतोष जी, एक आप कब से कर रहे हैं कमाई? अरे 15 साल से। 15 साल से। महंगाई बढ़ी है, धंधा मंदा हुआ है? धंधा एकदम सही चल रहा है, महंगाई हो तो इनकम भी बढ़ा है। अच्छा, इनकम भी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ा है ना। ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? योगी सरकार बनेगा फिर से। योगी सरकार? योगी सरकार? हाँ, अखिलेश यादव क्यों नहीं? नहीं बन पाएंगे ना, उनका लहर नहीं है। अच्छा, ये बता दीजिए कि अखिलेश यादव को दलितों, पिछड़ों, शोषितों का नेता कहा जाता है ना। अखिलेश यादव को दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का नेता कहा जाता है। हाँ, और योगी आदित्यनाथ में ठाकुरवाद का आरोप लगता है। तो योगी जी काहे जीतेंगे भैया? नहीं, उनका जीतना तय है एकदम। अच्छा, फाइनल जितवाई करें। अच्छा, चलिए भाई साहब, थोड़ा सा हमारे सम्मानित छायाकार आगे आए, लोगों से पूछेंगे, एक ही आदमी से काहे बात करेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जी नाम का है? राम बहादुर यादव। राम बहादुर यादव। यादव जी का वोट कहाँ? अखिलेश के पास। यादव है इसलिए? हाँ, सब दे रहा है, इस बार लहर है, सब सरकार उनकी बनेगी। सब भौकाल के चक्कर में पड़े हैं, सब बेकार हो जाएगा। अच्छा, ये बता दीजिए, आप पॉइंट वाली बात कर रहे हैं, भौकाल वाली बात कर रहे हैं, सच्ची सच्ची बता दीजिएगा, योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं आ रहे हैं, बस इतना बता दीजिए। उनके जो विधायक रहते हैं ना, उनके पास ऐसे ऐसे आदमी रहते हैं, चमचे रहते हैं कि उनको काम सही करने नहीं देते हैं। अच्छा, तो वही विधायक तो फिर समाजवादी में बनेंगे? तो होगा, बनेंगे तो उसका मुखिया तो कोई और है। अच्छा, वो तो सरकार चलाएगा ना। लेकिन एक तरफ 80-20 की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, कहेंगे हिंदू एक हो जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। आप जाइए भैया, उधर बात करिए। मतलब आप अखिलेश को कुछ बात नहीं करना चाहते? नहीं, ओनली अखिलेश। काम बोलेगा ना? पक्का ना? पक्का काम बोलेगा भैया। भाई साहब, आपका नाम? बाड़ा यादव। ये बता दीजिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? अखिलेश पक्का? पक्का है। योगी जी नहीं? योगी नहीं है, कोई बात नहीं है। भैया दाना भूज रहे हैं, कह रहे हैं योगी आएंगे। भाई ठाकुर हैं तो बोलवे करेंगे। अच्छा, ठाकुर इसलिए बोलेंगे? बोलेंगे, मतलब अखिलेश आ रहे हैं? आएंगे। चलिए ठीक है, अखिलेश यादव आ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखिलेश कुमार उपाध्याय है। उपाध्याय जी। कौन आ रहा है? सही, आप झूठ मत बोलिएगा। कौन आ रहा है? जिसकी सरकार बनेगी वही मेरी सरकार होगी। योगी जी की मतलब? योगी जी की भी बनेगी वो मेरी सरकार होगी। अच्छा, किसी की भी बनेगी मेरी सरकार होगी, मतलब आप? हमारे बनाने, हमारे बिगाड़ने से कुछ होगा नहीं। अच्छा छोड़िए, ये आपके बनाने से आपका वोट कहाँ? आपका बटुआ कहाँ? क्यों बताए आपको हम? अरे कौन सी पार्टी बढ़िया है, इतना बता दीजिए। सब पार्टी अच्छी है। हाँ? सब पार्टी। अच्छा छोड़िए, योगी काम में से 10 में से कितना नंबर?
योगी के काम में 10 में से कितना? 1 नंबर पे हैं। 1 नंबर। इसका मतलब आप समाजवादी विचारधारा से सहमत हैं, बराबर? मैं सही बोल रहा हूँ। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, अगर 10 में से एक काम योगी आपको पसंद नहीं है, अखिलेश यादव ठीक जैसे है। आप कह दिए कि हम कह रहे हैं कि मोदी जी पसंद हमको नहीं है, योगी जी पसंद नहीं 10 में से काम सर सर सोपधिया जी 10 में से 1 नंबर दे रहे हैं, इसका मतलब काम पसंद नहीं है। 1 नंबर पे योगी जी हैं। ये हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। अच्छा, ये बता दीजिए। प्रयागराज से 10 में से कितना नंबर योगी आदित्यनाथ को? 0। 0। प्रयागराज कोई काम नहीं है? अरे क्या काम है, कोई काम नहीं है। क्या किए हैं हाँ, गरीबों के लिए, क्या किए हैं? कुछ काम नहीं। उसमें सारे फायदे तो बड़े लोगों के लिए है। 1 महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 2 लाख का गैस कनेक्शन दे दिए, उसमें हो जाएगा गुजारा। रोड बनवा दे रहे हैं, क्या रोड बनवा दिए? हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। हाँ, हमारे इलाहाबाद में जाइए, हाँ, हर जगह रोड खराब है। अच्छा, कौन सी रोड सही है? हाईवे बनवाए हैं, हाँ। 4 लाइन्स बनवाए, वो भी गड्ढा है। हाईवे भी गड्ढा है? बिल्कुल है। इलाहाबाद से आप गोहनिया जाइए, हाँ, पूरा गड्ढा है। हाँ, कह रहे हैं रोड बनवाए, वो तो अखिलेश की सरकार में ही पास हुई थी। अच्छा। वही काम हुआ, कौन सा काम किया? मतलब योगी आदित्यनाथ फीता काट रहे हैं। हमारे करचना में जो कुछ किए हैं, रेवती रमन, उनके लड़के उज्जवल रमन वर्तमान में इसमें विधायक हैं और फिर विधायक की लड़ेंगे। और उनकी हमारे यहाँ उनका सपा सरकार बनेगी। सपा आ रही है, पक्का ना? चलिए ठीक है। एक दुकान है भाई साहब, वहाँ चलेंगे? नहीं, वहाँ नहीं चलेंगे। अम्मा माई झूठ मत बोलू, देखो एकदम साफ साफ, केकर सरकार, योगी या अखिलेश? हमरा समझे में नहीं आता का। वोट देलू कि नहीं? अरे उनका बेटवा बंदवा बैठे मूल नहीं पावत नहीं। वोट देलू कि नहीं? नहीं दे। कमल के निशान के साइकिल के हाथी? हम साइकिल पर दे। अच्छा, साइकिल पे, मतलब समाजवादी, ठीक है ना? गांव के लोग मासूम होते हैं, उनसे बातचीत करना और उनसे उनका मूड जानना वो अलग बात है। चच्चा हंस रहे हैं। नहीं, अरे सरकारी नौकरी ऐसा काम मत करा जा भैया। अच्छा, सरकारी नौकरी है तब आपसे नहीं पूछेंगे। जीवन जीती सरकार तो न मने कोई भैया नहीं, तब नहीं पूछेंगे, तब कोई बात नहीं है। हकीकत जो आपसे नहीं पूछेंगे। कैमरा का नीचे कर रहा है, कैमरा ऊपर करिए कि सबका चेहरा आना चाहिए। आपकी भी सरकारी नौकरी है? चलिए, सरकारी वालों से नहीं बतियाएंगे, क्योंकि सरकारी वालों का ना, उनके खाते में जहाँ 1 तारीख आया बस पैसा आ गया, ठीक है? चलिए, सामने कुछ युवा भाई हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश। छाया का जल्दी आए, गाड़ी है और भाई साहब हेलमेट लगाए हैं, अभी भी गाड़ी रोके हैं। क्या नाम हुआ भैया? संतोष यादव। संतोष यादव। किसकी सरकार, सपा, भाजपा या फिर बसपा? सपा सर। ओनली सपा। आप तैयार बैठे थे कि हमें सपा बोलना है? यस सर, हम तैयार नहीं, पगड़ी भी सपा के हो आने भी हैं। कट्टर समाजवादी। कट्टर समाज, एकदम अच्छा, एकदम सपा सरकार। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ अखिलेश का काम बोलता है, उनका नारा है, फिर कह रहे हैं कि नई सपा है, नई हवा है, हाँ सर, है ना? हाँ। दूसरी तरफ योगी की बात की जाए तो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम धर्मवाद पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। यार जाएंगे सपा सरकार, सिर्फ सपा। ओनली सर अखिलेश यादव। हम कट्टर समाजवादी हैं। अच्छा, आप हम भी समाजवादी। क्या समाजवादी? समाजवादी पक्का एकदम कट्टर। मतलब युवा समाजवादी की तरफ जाएगा? जी एकदम। कौन सा विधानसभा आपका है? विधानसभा कौन सा है? ज्ञानपुर। अच्छा, ज्ञानपुर। आइए थोड़ा जरा इधर आइए। ये बताइए कि ज्ञानपुर विधानसभा में विजय मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़े, जीते और लगातार 4 बार विधायक रहे। समाजवादी के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती थी, ठीक है ना? अब वो जेल में है। अब क्या होगा यहाँ? अब ये तो अभी तब तक फिक्स नहीं हुआ है किसी का भी। अच्छा, अब जो भी होगा आगे होगा। अभी फिक्स नहीं है? नहीं। लेकिन जीतेगी समाजवादी? एकदम। बीजेपी नहीं जीत रही है? नहीं। बीजेपी नहीं। युवा है, पढ़ रहे हैं ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक है। 2 साल से स्कूल तो बंद है पूरा। हाँ। वोट तो नहीं देते होंगे? नहीं देते हैं। घर वाले कहाँ वोट देंगे? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पे। हमारी लगातार यात्रा चल रही है और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने का मकसद भी यही होता है कि हम लोगों से बातचीत करें। लोग क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचता है, आखिर द रियल हिंदुस्तान यूट्यूब पे, फेसबुक पे सर्च करिए। और लगातार हमारा प्रयास है कि आम आदमी क्या सोचता है और सरकारी नीतियों का कितना बड़ा प्रभाव जनता पे पड़ रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब सारी चीज़ें हैं। भाई साहब लोग हैं, सभी यूथ हैं,
इनसे बातचीत करने की कोशिश हमारे सम्मानित छायाकार। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? अनुराग जी। अनुराग जी, ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार। यहाँ ज्ञानपुर विधानसभा में कौन सी पार्टी विजय होगी? ज्ञानपुर विधानसभा से तो समाजवादी पार्टी और भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। अगर विजय मिश्रा निर्दलीय लड़ गए तो? चाहे कोई निर्दलीय लगे, चाहे कोई भी पार्टी से है, लेकिन इस बार 393 ज्ञानपुर से समाजवादी पार्टी बहुत भारी वोटों से जीत करने जा रही है। ये बता ऐतिहासिक दीजिए, निषाद पार्टी का बीजेपी का गठबंधन हो गया और यहाँ निषादों की बिंदुओं की संख्या अधिक है, ठीक है ना, और ब्राह्मण भी यहाँ पे हैं, तो अगर ये एकजुट हो गए तो फिर बीजेपी तो जीत जाएगी भाई। देखिए, सब तख्ते के लोग, किसी भी बिरादरी के लोग, सब लोग अपना भविष्य और नौजवान, किसान, व्यापारी सब लोग अपना भविष्य आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं और इस बार भी वो उन्हीं को पसंद करेंगे, उन्हीं की सरकार बनाएंगे। अच्छा, योगी काम में से 10 में से कितना नंबर देंगे, सही बताइएगा। योगी को काम में से 10 में तो हम 2 नंबर देंगे। 2 नंबर। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? सुनील गुप्ता। गुप्ता, भगवा आपके गले में है, गुप्ता जी का वोट कहाँ? बाबा जी। बाबा जी, मेरा शक था भगवा है, गुप्ता जी हैं तो शायद बाबा जी को वोट करेंगे और सही निकला। नहीं, रुमाल लेके ही थोड़ी ना बाबा जी को देते हैं। अच्छा, कुछ लोग रुमाल लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। हाँ। अच्छा, ये बता दीजिए कि बाबा जी क्यों आएंगे? बाबा जी अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो भी उन्होंने कहा है वो किया है। काम किए हैं लेकिन रोजगार नहीं दिए। रोजगार अच्छा बताइए, जो शिक्षित है उन्हीं को मिलेगा, जो अशिक्षित है वो उनको मिलेगा। हर साल करोड़ों बच्चे यहीं पास में, दोस्तों मैं ज्ञानपुर में हूँ और पास में डिग्री कॉलेज है, यहाँ से हज़ारों बच्चे पढ़ के निकलते हैं, यहीं से नहीं जितना भी कॉलेज है, हमेशा अब भारत का साक्षरता दर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये कैसे करेगा? अशिक्षिता है भैया। सर जी, जो शिक्षित हैं उनको रोजगार मिला हुआ है। अच्छा, जो पढ़े लिखे उनको रोजगार मिला हुआ जो है। पढ़े नहीं है, जो पढ़े नहीं है, जो घूस दे के थोड़ी ना हो रहा है रोजगार मिलेगा। अरे यार, जो ये बताइए, जितने रोजगार पाए वही पढ़े, बाकी सब अनपढ़ है भाई, ये गलत ट्रैक है। वैकेंसियाँ आई है? वैकेंसियाँ तो 3 साल में नहीं आई यार भैया, मिला है। कितनी वैकेंसियाँ? कुल मिला जुला करके बीजेपी आपके हिसाब से आ रही है, ठीक है ना। आपका क्या नाम हुआ? मेरा कमलेश यादव, मैं तो अखिलेश भैया का दीवाना हूँ। यादव है इसलिए ना? यादव है इसलिए? जी जी। यादव कहीं कटेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं। यादव जाएगा योगी के साथ? नहीं नहीं, अगर हिंदू बना मुसलमान हुआ तो? क्या सर? हिंदू बना मुसलमान हुआ तो? कोई दिक्कत नहीं, हम तो हिंदू के साथ ही हैं। और क्यों होगा? ये तो बीजेपी वाले जातिवाद फैला रहे हैं। क्या करते हैं? हम तो जियो में काम करते हैं, FSC हैं। अच्छा, जियो में काम करते हैं जी। क्या नाम हुआ भाई? आरिश जमाल मेरा नाम है। क्यों आप कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान अलग है? मैं कब कहाँ अलग है? मैंने कहा नहीं, सुन लीजिए, पूरी बात सुना करिए। मैंने कहा अगर हिंदू बना मुसलमान का जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, अगर वो मुद्दा उठा तो मैंने कभी नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान अलग है। अलग तो मेरी एक बात सुनते जाइए। हाँ, बोलिए। क्या मुसलमान को गायत्री मंत्र पढ़ना अनिवार्य है? भैया पढ़े ना, क्या दिक्कत है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र है ये? बिल्कुल है, हमें याद है, मुसलमान एक है। हाँ, बिल्कुल। हम तो कहेंगे नहीं याद होगा। हम तो कहेंगे कि हम अखिलेश भैया को देंगे वोट। अच्छा, ये बता दीजिए, योगी काहे नहीं आ रहा है? हाँ, योगी काहे नहीं आ रहा है? योगी इसलिए नहीं आ रहा है, कितने बच्चों को तो पहली बात तो कोरोना की वजह से हो गया है। अच्छा। स्कूल बंद कर दे रहे हैं। ठीक है। वो जो फीस है क्या फोकट का आता है क्या? नहीं, सही बात। हाँ, हाँ। साल भर का फीस वैसे ही ले जा रहे वो। नेताओं की रैली चल रही है और बच्चों का स्कूल बंद है। सही बात है। और बिना मास्क के बच्चों को एंट्री नहीं हो रही है। हाँ। और मास्क लगाएंगे बच्चे तभी जाएंगे स्कूल, और बिना वैक्सीनेटेड तो जाएंगे नहीं। मोबाइल थोड़ा सा बंद कर दीजिए। आप बात अच्छा कर रहे हैं इसलिए हमें पसंद आ रहा है, आपसे बात थोड़ा करेंगे तो 5 मिनट। आप मुसलमान हैं, यूथ हैं और ऊंची सोच रखते हैं, ये बताइए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? जो 80-20 की लड़ाई बता रहे हैं आदित्य योगीनाथ, हम तो कहेंगे कि 80-20 की लड़ाई नहीं है, पूरा 100% अखिलेश जी भैया जीतेंगे। अच्छा। हाँ। अगर मान लीजिए कि उनका ये दावा सच हो गया और हिंदू एक तरफा वोट कर गया बीजेपी को, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर 5 साल झेलेंगे, जैसे अभी जैसे झेल रहे वैसे फिर 5 साल झेलेंगे। हिंदू और क्या? जो 5 साल जैसे झेल रहे हैं वैसे फिर 5 साल झेलेंगे, वैसे फिर मराएंगे। अच्छा। क्यों लाठी चार्ज होता है जब, तो हिंदू और मुसलमान को ही क्यों मारा जाता है ज़्यादातर? पंडितों क्यों नहीं मारा जाता? अरे भैया, हिंदू में तो पंडित आते हैं,
नहीं नहीं, जो मंदिर में जा क्या, ये एक मेरी बात बता दीजिए, क्या मुसलमान को जाना आप मंदिर? वकील साहब वाली बात बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हम वकील साहब वाली नहीं बात है। आप भी काले पहने वकीली तो नहीं पढ़ रहे हैं ना? हाँ, देख लीजिए अल्लम कर रहे हैं भाई साहब आप। नहीं भाई साहब, अरे पहने रहिए। हाँ। देखिए हाँ। क्या ये पहले बता दीजिए कि बुर्खा पहन कर मंदिर में जा सकते हैं कि नहीं? अरे भैया, अगर आपको श्रद्धा है तो जाइए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? लेकिन ये तो बहुत मंदिरों में हम देखे हैं कि नहीं जाने देते हैं। ये कहाँ का नियम है? अरे आप जाना चाहते हैं, चलिए, हम आपको मंदिर में घुसाते हैं। खुद गया हूँ, मैं तो खूब पूजा किया हूँ। अच्छा। माँ विंध्यवासिनी के मैं खुद पूजा किया हूँ और श्रद्धा से एकदम मैं पूजा करता हूँ। आप बहुत उम्दा सोच रखते हैं भाई साहब। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अच्छा, एक सवाल। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के बड़े नेता, ठीक है ना, अब उनके ऊपर अभी हाल ही में हमला हो गया। हाँ, अब यूपी में वो आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्या फर्क पड़ेगा, या मुसलमान ओवैसी के साथ जाएगा कि अखिलेश के साथ? ये सवाल बताइए। हम तो अखिलेश के साथ जाएंगे। आप नहीं? अखिलेश के ही साथ जाएंगे सब। अच्छा, ओवैसी फेल? हाँ। ओवैसी को लोग बीजेपी का बी टीम कहते हैं, सहमत या असहमत? असहमत। अच्छा, चलिए। एक भाई साहब हैं, ये बोल रहे हैं कुछ गाना गाएंगे, इनका गाना सुन लेते हैं। गाना समाजवादी होगा क्या? नहीं। हाँ, क्या होगा? अभी जो बीजेपी के लोग हैं, ये गाना लेके आए हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। हाँ, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, नहीं कहीं गए थे राम जो राम को लाएंगे, नहीं कहीं गए थे राम जो राम को लाएंगे, अखिलेश को यूपी में श्री राम जिताएंगे, अखिलेश को यूपी में श्री राम जिताएंगे। और कुछ गाना है? बस नहीं और तो नहीं, लेकिन अखिलेश को यूपी में श्री राम जिताएंगे, लेकिन अखिलेश के सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं। सही या गलत? नहीं, सपने में तो भगवान है, वो तो सबको नहीं। अब वो बड़े बड़े मंच से भैया कह रहे हैं कि हमारे सपने में श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश बाबू तुम मुख्यमंत्री बनोगे, और आप कर रहे हैं, अखिलेश के समर्थक हैं, कह रहे हैं कि श्री राम जी अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे या सत्ता में राम भी बनवाए, श्री राम भी सपने में आ रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान भी सपने में आ रहे हैं, और दोनों मिलकर विजय प्राप्त दिलवाएंगे। श्री राम और कृष्ण एक ही हैं, अलग अलग कालखंड में जन्म लिए, उनकी अलग अलग महत्ता है। और भाई साहब थोड़ा कैमरा समझ घुमाइए भाई, क्या नाम है आपका? बलीराम मौर्य। बलीराम मौर्य। मौर्य जी कहाँ? ममहर बाजार। ममहर बाजार मतलब औराई विधानसभा। ये बता दीजिए कि बीजेपी आ रही है कि सपा? अभी हम कैसे बताएंगे? अरे भैया, आपका वोट कहाँ? कौन आ रहा है? आपका वोट कहाँ? नहीं, ये अभी देखिए गोपनीय मत होता है। चलिए उसको छोड़िए, सपा बढ़िया है कि भाजपा? अगर यही चीज़ मैं आपसे पूछूंगा आपका वोट कहाँ, तो क्या बताएंगे? नहीं, मैं कैसे कह दूंगा? क्यों नहीं कहेंगे? अच्छा चलिए ना, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि नहीं? हाँ, आपकी बात मैंने मान लिया, ठीक है ना, उसको गोपनीय रख लेते हैं। इतना बता दीजिए कि योगी के काम से संतुष्टि है कि नहीं? आप संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं। अरे भाई साहब, आप देखिए, मैं सीधा पूछ रहा हूँ भाई साहब। टेढ़ा थोड़ी पूछ रहे हैं, हम भी सीधे पूछ रहे हैं। फर्क ये है कि आपके सोचने की नजरिया गड़बड़ लग रही है। अच्छा चलिए छोड़िए, ये बता दीजिए कि सपा नई हवा, ये सही है गलत? ये आप कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। अच्छा। अब आप बीजेपी का भी कुछ बना के कहिए। अच्छा। हम ये नहीं कहेंगे। जो भी सरकार, आप कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इस समय जो भी सरकार चल रही है तो बुराई तो होगी ही, क्योंकि 5 सालों काम कर रहे हैं। अब अगली सरकार आएगी तो लोग उसकी भी बुराई करेंगे, 5 साल बीतेगी। इसका मतलब आप मोदी से सहमत, योगी से सहमत हैं? देखिए, हम तो आपसे भी सहमत हैं। अगर इसमें काम बढ़िया हो रहा है तो बुराई होगी, भाई साहब का कहना है, तो तर्क लगा लीजिए। मैं कहते हुए बहुत कुछ कर दिया। क्यों? पहले जो सरकार आई थी उसका काम खराब था। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ। नहीं, आपने आप अभी देखिए, मैं तर्क लगा, आप स्पष्ट तो बोल नहीं रहे हैं। आप तर्क लगाइए, तर्क से सब कुछ नहीं हल होता। अच्छा, अगर आप तर्क ही लगाएंगे सब कुछ हल नहीं होता। आप हमको बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या महंगाई पर हम लोग अंकुश लगा पाए हैं? नहीं लगा पाए। कैसे लगेगा आप बताएं? देखिए, महंगाई पे अंकुश तभी लगेगा जब आर्थिक समानता आएगी, ठीक है ना? समानता कैसे आएगी? अब आर्थिक समानता सरकारें तय करें, बड़े बड़े पढ़े लिखे सचिव लोग बैठे हैं। एकदम सही। नहीं, मैं कैसे डिसाइड कर लूंगा कि आर्थिक समानता कैसे आएगी? जो चीज़ हम लोगों से, इतने लोगों से आप पूछ रहे हैं, यही चीज़ सरकार से भी पूछ सकते हैं आप कि सरकारों से सवाल हो रहा है। सुनिए, जनता से बातचीत करने का एक ही मकसद है
जो टीवी पे एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, जो टीवी पे ये रूमर बनाया जा रहा है कि इनकी सरकार आई है, उनकी सरकार आ रही है, आखिर वास्तविकता जनता, जमीनी स्तर की जनता क्या सोचती है? हमारा मकसद यही है कि लोग भ्रमित ना हो, वास्तविकता जनता क्या सोचती है बस। एग्जेक्टिव पोल जो जिसकी बात कर रहे हैं आप, एग्जेक्टिव पोल उस समय था जिस समय निष्पक्ष था। अच्छा। अब निष्पक्ष हमारे समझ से नहीं है। अच्छा। एग्जेक्टिव पोल जिस सरकार है उसी की बताते हैं कि इनका बढ़ रहा है। अच्छा ये बताएं मौर्या जी, बताइए। आप कहने से काहे बच रहे हैं कि योगी आएंगे कि अखिलेश आएंगे? भाई हमारे से थोड़ी, हम तो कह रहे हैं कि दोनों आ जाएंगे। आएगा तो कोई एक ही आएगा। अरे भाई साहब, आपका भी तो कहीं समर्थन जाएगा कि वोट देंगे कि नहीं देंगे? भाई वोट हम दिए हैं, देंगे, आगे भी देंगे। हाँ। लेकिन ये अपना मत है, इसको हम आपको नहीं बताएंगे ना आप हमको बताएंगे। बताएंगे आप? देखिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं भाई साहब, आप नहीं बताएंगे। कंफ्यूजन की क्या बात है? कोई बात नहीं है भाई साहब, आपसे बातचीत हुआ? चलिए ठीक है। ये दोस्तों मैं ज्ञानपुर विधानसभा से ही आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, सीधे आप निर्णय कर लीजिए, तय कर लीजिए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मैं विपिन मिश्रा, ज्ञानपुर विधानसभा के लिए। जय हिंद, जय भारत।